Bismillahirrahmanirrahim. Lecture number 9. In this lecture we will discuss combination. What is combination? An unordered arrangement of n elements taken R at a time is called combination. देखिए, अगर आपके साथ n एलिमेंट्स हैं और आप इससे एट अ टाइम R सेलेक्ट कर रहे हैं, तो इससे जितने अनऑर्डर्ड अरेंजमेंट बनेंगे उसको हम कम्बिनेशन कहेंगे, डिनोटेड एज NCR or CNR. इट इज़ आल्सो कॉल्ड R कम्बिनेशन. देखिए, अगर आपके साथ n एलिमेंट्स हैं और आप एट अ टाइम इससे R सेलेक्ट कर रहे हैं, तो जो अनऑर्डर्ड अरेंजमेंट बनेंगे उसको हम कम्बिनेशन कहेंगे. फॉर एग्जांपल 10 एलिमेंट्स हैं, आप इससे 6 सेलेक्ट कर रहे हैं, सो जितने 6 एलिमेंट्स के कम्बिनेशन जो अरेंजमेंट्स बनेंगे उनको हम कम्बिनेशन कहेंगे. फॉर एग्जांपल नंबर 1, लेट S इज इक्वल टू ABC. आपके साथ एक सेट है जिसमें 3 एलिमेंट्स हैं, R2 है. फाइंड इट्स कम्बिनेशन. इसके कम्बिनेशन फाइंड करें. देखिए, एज n इज इक्वल टू 3 एंड R इज इक्वल टू 2. 3 एलिमेंट्स हैं, हम इससे 2 ले रहे हैं एट अ टाइम. सो डिफरेंट कम्बिनेशन और AB, AC एंड BC. इसके जो अनऑर्डर्ड अरेंजमेंट्स है वो 3 बन गए. परमुटेशन में हमने ये एग्जांपल लिया था, उसमें 6 का परमुटेशन बन गए थे, क्योंकि वहाँ AB और BA को हमने डिफरेंट परमुटेशन कंसिडर किया था. वहाँ ऑर्डर्ड का हमने ख्याल रखा था, यहाँ अनऑर्डर्ड है. यानी मतलब अनऑर्डर में AB और BA बराबर होता है, जबकि ऑर्डर्ड में AB और BA 2 डिफरेंट परमुटेशन होते हैं. इसलिए परमुटेशन में 6 बन गए थे और यहाँ जो कम्बिनेशन है वो 3 बन गए थे. आप यहाँ इसको इस तरह भी कह सकते हैं कि इस सेट के 2 एलिमेंट्स के 3 सबसेट्स बन जाते हैं. सबसेट इसके 3 बन जाते हैं, और अगर आप ऑर्डर अरेंजमेंट ले रहे हैं AB, BA, AC, CA, BC, CB, तो वो 6 बन जाते हैं, 6 बन जाते हैं, क्योंकि यहाँ AB और BA 2 डिफरेंट परमुटेशन है. यहाँ ऑर्डर से फ़र्क पड़ता है, और यहाँ सीट्स में ऑर्डर से फ़र्क नहीं पड़ता. AB और BA 2 इक्वल सीट्स होते हैं. सो यहाँ 3 कम्बिनेशंस बन गए 2 एलिमेंट्स के. नाउ एक थ्योरम है, the number of all combinations of a set with n elements where n is non-negative integer and R is an integer with R greater or equal to 1 and less or equal to n, then its combinations equals n factorial n minus R factorial n R factorial. अब इस थ्योरम में हम कम्बिनेशन के लिए CNR के लिए फार्मूला डिराइव कर रहे हैं, जो n फैक्टोरियल डिवाइड बाई n माइनस R फैक्टोरियल एंड R फैक्टोरियल इसके बराबर है. एज हमें मालूम है कि PNR n एलिमेंट्स टेकन R एट अ टाइम का जो परमुटेशन बनता है वो CNR कम्बिनेशन आवर PRR अगर हम NR ले लें तो इसके प्रोडक्ट के बराबर है. किस तरह? देखिए, ये एग्जांपल है, इसमें 3 एलिमेंट्स हैं, 2 हम ले रहे हैं. सो देखिए, हम यहाँ ले रहे हैं PNR. सो P ऑफ 3 2, P ऑफ 3 2 यहाँ 6 बन जाते हैं, इसके परमुटेशन 6 बन जाते हैं, और इसके कम्बिनेशंस 3 बन जाते हैं. तो देखिए, 6 को हम 3 into 2 प्रोडक्ट में लिख सकते हैं. अब ये 3 इस एग्जांपल में कम्बिनेशंस हैं, 6 परमुटेशंस हैं, और 2 PRR P22 अगर आप ले लें इस एग्जांपल में,
तो 2 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 माइनस 2 फैक्टोरियल, तो फिर 2 फैक्टोरियल बन जाते हैं विच इज़ इक्वल टू 2। तो देखिए ये आपके पास P32 C32 और ये P2 बन गया, P22 बन गया। तो इसका मतलब है कि 2 यहाँ R है, तो हमने N3 लिया था, N2 P32 PNR बन गया, ये N डिनोट कर रहा है और ये R, NR और ये 3 इस एग्जाम्पल में कॉम्बिनेशन है। तो ये ये इस तरह हम डिनोट कर सकते हैं, C32 बन गया और ये PRR P22 बन गया। नाउ हम इससे CNR फाइंड करते हैं, तो इस PNR को इस PRR पे डिवाइड करें। अभी देखिए परमुटेशन को यूज़ करते हुए n फैक्टोरियल डिवाइड बाई n माइनस r फैक्टोरियल, और यहाँ परमुटेशन में पुट करें तो r फैक्टोरियल, यहाँ r फैक्टोरियल पुट करें, r फैक्टोरियल r माइनस r फैक्टोरियल, यहाँ जो ऊपर वाला है n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, और नीचे r फैक्टोरियल डिवाइड बाई 0 फैक्टोरियल 1 के बराबर है। तो आप इसको इस तरह अरेंज कर सकते हैं कि CNR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। एक तो आप इस तरीके से प्रूव कर सकते हैं, दूसरा इस एग्जाम्पल के ज़रिए इसके कम्बिनेशन P32 6 बन गए। अब इसको प्रोडक्ट में लिख सकते हैं, सो P32 इज इक्वल टू C32, क्योंकि इस एग्जांपल में ये 3 के बराबर है। अब यहाँ देखिए PRR को हम स्किप करते हैं, सिंपली सॉल्व करते हैं एक अल्टरनेटिव वे। 2 इस एग्जांपल में 2R के बराबर है, तो हमने डायरेक्टली यहाँ 2 की बजाय R पुट किया। अब आप इस CNR को यहाँ छोड़ लें और PNR को R पे डिवाइड करें, फिर PNR की वैल्यू पुट करें, तो आपके पास आ जाएगा CNR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल r फैक्टोरियल। सो दीज आर 2 ways to prove the formula for combination. Now note, let n or r be non-negative integers with r less or equal to n, then CNR is equal to CN n माइनस r। ये एक रिज़ल्ट है जो हम प्रूव कर रहे हैं। फर्स्ट हम लेफ्ट साइड ले रहे हैं, जो कम्बिनेशन का फार्मूला है CNR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइड बाई n माइनस r फैक्टोरियल इनटू r फैक्टोरियल। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। नाउ CN n माइनस r, अब इस फार्मूले में आप r की जगह n माइनस r पुट करें तो ये बन जाएगा n फैक्टोरियल n माइनस r की जगह n माइनस r फैक्टोरियल इनटू n माइनस r फैक्टोरियल, r की जगह आप n माइनस r पुट करें। तो इसको सिंप्लीफाई करें, n फैक्टोरियल डिवाइड बाई n माइनस n के साथ कैंसिल हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सो r फैक्टोरियल रह गया, यहाँ n माइनस r फैक्टोरियल। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 आप देखिए दोनों सेम ही, सो CNR इज इक्वल टू CN n माइनस r। नाउ इस फार्मूले को यूज़ करते हुए आप कॉम्बिनेशंस बहुत आसानी से फाइंड कर सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए, हाउ मेनी पोकर हैंड्स ऑफ 5 कार्ड्स बी डील्ड फ्रॉम अ स्टैंडर्ड डिक ऑफ 52 कार्ड्स। आप अगर आपके पास एक स्टैंडर्ड डिक है जिसमें 52 कार्ड्स होते हैं, अब आप कितने पोकर हैंड्स आप 5 कार्ड्स बना सकते हैं इन 52 कार्ड से। सो देखिए, एज n इज इक्वल टू 52 एंड r इज इक्वल टू 5। दिस इज द unordered arrangement, so you will use the combination. Now
different hands of 5 cards are C52 and 5. अनऑर्डर अरेंजमेंट है, सो इसलिए हम कम्बिनेशन को यूज़ कर रहे हैं इस जिसमें n52 है और r5 है. सो यूजिंग दिस फार्मूला n फैक्टोरियल डिवाइड बाई n माइनस r फैक्टोरियल. n की जगह 52 पुट करें और r की जगह 5. सो 52 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 52 माइनस 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल. अब आप इसको सॉल्व करें. सो 52 माइनस 5 47 फैक्टोरियल. इसको लिख दे 52 51 50 49 एंड 48 डॉट 45 फैक्टोरियल. 47 फैक्टोरियल इस 47 फैक्टोरियल के साथ कैंसिल हो जाएगा और ये रह जाएंगे. आफ्टर कैलकुलेशन यू विल गेट 25,98,960 वेज. इतने वेज पे आप 52 कार्ड से 5 हैंड्स ऑफ कार्ड्स सेलेक्ट कर सकते हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग.